नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का हमारा टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इस टॉपिक के अंतर्गत बच्चों हम घनाभ, क्यूबॉइड, घन, क्यूब, बेलन यानी सिलेंडर, शंकु, कौन, गोला यानी स्पेयर और अर्धगोला यानी हेमिस्फेयर, इन सभी आकृतियों के बारे में जानेंगे और इनके सूत्रों के बारे में कि कौन सा सूत्र कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, ये सभी बातें हम आज के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लेते हैं, घनाभ। ठीक है। अब घनाभ जो क्या होता है बच्चों, घनाभ एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है, यानी कि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही चीज़ें हमें दी हुई होती हैं और जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब अलग अलग भी हो सकती हैं। इसके एग्जाम्पल्स में बच्चों जैसे मान लीजिए कि आपका जो कमरा है या आपका घर है, जो उसमें कोई कमरा है, अगर उसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यदि सभी उसकी अलग अलग हैं तो वो कमरा जो होगा एक घनाभ का ही रूप होगा। जैसे आपके घरों में काम आने वाली जो माचिस होती है ना बच्चों, वो भी एक घनाभ का ही रूप होती है, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई सभी अलग अलग होती हैं। इसी प्रकार बच्चों जो किताब आप पढ़ रहे हैं ना, मैथ की आपकी बुक है या और भी अदर्स बुक हैं, वो सभी एक घनाभ का ही रूप होती हैं बच्चों। तो घनाभ के कुछ फॉर्मूले होते हैं, पहले हम उन्हें जान लेते हैं बच्चों। तो प्यारे बच्चों, घनाभ का जो आयतन होगा यानी कि वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और आयतन जो होगा वो आपका घन में आएगा बच्चों। मीटर है तो घन मीटर, सेंटीमीटर है तो घन सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हम इसे चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। यानी कि हमारा जो कमरा है या भी जो भी कोई हमारा घनाभ है, केवल उसकी चारों दीवारों का ही क्षेत्रफल उसे बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें होता है 2L प्लस बी इंटू एच। ठीक है ना, यानी कि 2 लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये भी वर्ग में ही आएगा। और संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ में क्या होता है बच्चों, चारों तो दीवारें आ जाती हैं और ऊपर वाली जो छत होती है और उसका आधार, ये भी उसमें शामिल हो जाते हैं, तब निकलता है संपूर्ण पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH और प्लस HL। L का मतलब लंबाई हो गया, B का मतलब यहाँ चौड़ाई और H का मतलब हो गया बच्चों यहाँ पर ऊंचाई। तो ये भी हमारा वर्ग में ही आएगा, यानी जो भी क्षेत्रफल है वो वर्ग में ही बच्चों आएगा। आधार का क्षेत्रफल यानी कि इसका जो बेस होता है वो कैसा होता है, आयताकार होता है। तो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल ही लग जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग इकाई। और इसका जो विकर्ण होगा, घनाभ का जो विकर्ण होगा बच्चों, उसका फॉर्मूला होगा अंडर रूट में L का वर्ग प्लस B का वर्ग प्लस H का वर्ग, यानी कि लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग। अब आयतन जो है बच्चों हम कब निकालते हैं, आयतन जब निकाला जाता है जैसे कि मान लीजिए कोई कमरा है, उस कमरे के अंदर कितनी हवा आ सकती है, तो जो जितनी उसमें हवा आएगी वो उसका आयतन होगा। या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे कोई गिलास है, अब गिलास में कितना पानी आ सकता है, जितना उसमें पानी आएगा वही उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम होता है। वैसे ही कमरे में कोई भी चीज़ जितनी घनाभ में आ सकती है, भरी जा सकती है, वही उसका आयतन होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं घन के बारे में, यानी क्यूब के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानेंगे जो घन होता है, क्यूब वो होता है, वो क्या होता है। ठीक है। देखिए, घन भी बच्चों एक 3 डायमेंशनल फिगर होती है, इसमें भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सभी होती हैं, लेकिन इसकी जो सभी भुजाएं हैं ना बच्चों, वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। इसकी जो सारी भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी इक्वल होती हैं। जैसे हमारा कोई भी कमरा है, अगर उसकी हम लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी बच्चों अगर बराबर लें तो वो हमारा क्या बन जाएगा, घन, यानी कि क्यूब बन जाएगा। जैसे आप बच्चों जैसे वो खेलते हैं ना, गोटी खेलते हैं, वहाँ पर जो डाइस होती है वो भी हमारे घन का ही रूप होता है। जो घरों में हम चीनी यूज करते हैं, उसका जो क्रिस्टल यानी दाना जो होता है, वो भी हमारे क्यूब के रूप में ही होता है। ठीक है ना बच्चों। वैसे आप पिछली कक्षाओं में घन के बारे में जान चुके होंगे। अब घन का जो आयतन होगा बच्चों, वो होता है A की क्यूब, यानी भुजा की घात 3। ठीक है, आयतन घन में ही आएगा। और इसका वक्र पृष्ठ यानी कि इसको हम लेटरल सरफेस एरिया बोल देते हैं, यानी कि इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल वो होता है बच्चों 4A स्क्वायर। ठीक है।
और इसका संपूर्ण पृष्ठ आएगा वो होगा 6a²। एक बात और आपको ध्यान रखनी है घन में और घनाभ में, जब केवल बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा है तो आप समझ जाइए कि उसका मतलब है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इसका जो विकर्ण होगा √3a होगा, यानी √3 गुणा भुजा, ये इसका होगा बच्चों विकर्ण। ठीक है नी। जो हमारा घन होता है बच्चों वो स्क्वायर यानी वर्ग का ही एक रूप होता है। यदि इसे ऊंचाई दे दी जाए वर्ग को तो वो हमारा घन ही बन जाता है। ठीक है नी। और जो घनाभ होता है वो एक आयत का ही परिष्कृत रूप होता है। अब इसके बाद बच्चों हम जानेंगे किसके बारे में, अगला, यानी कि हम जानेंगे उसके बारे में बेलन के बारे में, यानी कि सिलेंडर। तो बच्चों ये हमारा होता है बेलन का आकार। ठीक है, बेलन हमारे कुछ इस प्रकार के आकार के ही होते हैं। इनके जो नीचे वाले जो सिरे होते हैं ना बच्चों, ये गोल होते हैं, यानी कि वृत्त के आकार में होता है नीचे वाला सिरा भी, और ऊपर वाला सिरा भी आपका गोल होता है जैसा कि वृत्त होता है। और इसकी जो ऊंचाई होती है वो लंबवत होती है। ठीक है ना, इसलिए इसको बच्चों लंबवृत्तीय बेलन भी कहा जाता है। राइट सर्कुलर सिलेंडर भी हम इसको कहते हैं। इसके रूप होते हैं जैसे घरों में पानी की जो टंकी होती है, जो गोल टंकी जो होती है वो भी आपके बच्चों सिलेंडर का ही रूप होती है, या घर में काम आने वाली जो फुकनी होती है वो भी सिलेंडर का ही रूप होती है। बिजली का जो तार होता है गोल वाला वो भी आपका एक सिलेंडर का ही रूप होता है। इसके अलावा बच्चों जो सिक्का होता है जैसे कि 5 रुपये का सिक्का, वो भी हमारा बेलन के ही आकार का होता है, क्योंकि वो गोल होता है और उसमें जो मोटाई होती है इसलिए वो भी एक सिलेंडर की ही शेप का होता है। ठीक है ना बच्चों। अब ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसका क्या होता है बच्चों, व्यास होता है। ठीक है, ये इसका व्यास होता है जिसे हम 2r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और यहाँ इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है ये इसकी क्या कहलाएगी, इसकी त्रिज्या होगी, जो व्यास की आधी होगी यानी कि r होगी। ठीक है, त्रिज्या को हम r से बच्चों प्रदर्शित करते हैं। ये इसकी ऊंचाई होगी जिसको हम h से दिखाते हैं। अब ये जो वाला नीचे वाला जो भाग गोल गोल है नहीं, जिसको मैंने क्या यहाँ पे शेड किया हुआ है, ये इसके आधार का क्षेत्रफल होगा। अगर हम इस वाले जहाँ मैं पेन घुमा रहा हूँ बच्चों, ये वाली ये, ठीक है, जो मैंने पेन घुमाया है ये होगी आधार की परिधि, ये ऊपरी सिरे की परिधि हो जाएगी। ठीक है नहीं, ये परिधि वही सूत्र इसमें लगता है जो हम एक उसमें लगाते हैं वृत्त में। ठीक है नहीं। और अगर हम बच्चों इसके वक्र पृष्ठ की बात करें तो वक्र पृष्ठ में केवल इसका ये वाला भाग आएगा सारा। ठीक है, ये वाला भाग आएगा, ये नीचे वाले जो सिरे होंगे ये हमारे इसके वक्र पृष्ठ में नहीं आते हैं। संपूर्ण पृष्ठ में ये सारा सिरा आ जाता है चारों तरफ से, और ये जो नीचे वाले आधार है निचला और ऊपरी भाग, ये दोनों जो आधार हैं इनके क्षेत्रफल भी संपूर्ण पृष्ठ में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम संपूर्ण पृष्ठ निकालेंगे तो इसका ये वक्र पृष्ठ और ये ऊपरी और निचले भाग ये भी उसमें शामिल हो जाते हैं। आयतन का मतलब वही हो गया बच्चों कि इस कोई भी हमारा सिलेंडर है उसमें कोई चीज़ कितनी आ सकती है, कितनी उसमें हवा आ सकती है। अगर उसमें पानी भरते हैं या डीजल या पेट्रोल भरते हैं तो वो कितना आ सकता है, वही इसका आयतन होता है। जैसे आपने बच्चों देखा कि घरों में जो पानी की जो टंकी होती है, हम कहते हैं कि हमारे घर में 500 लीटर की लगी हुई है, किसी के में 1000 लीटर की लगी हुई है बच्चों, तो उसमें जो 1000 या 500 लिखा होता है वही इसका वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन होता है। अगर आप उसमें पानी भरेंगे तो 1000 लीटर वाली में 1000 ही आएगा, और 500 लीटर वाली टंकी में 500 लीटर ही आएगा। ठीक है ना बच्चों। अब आप समझ गए हैं कि बेलन जो क्या होता है। अब हम इसके कुछ सूत्र यहाँ पर जान लेते हैं। अब बच्चों बेलन की जो आधार की परिधि होती है वही होती है जो एक वृत्त की परिधि होती है, यानी कि 2πr। ठीक है नहीं, वृत्त की परिधि 2πr होती है, ये भी 2πr ही होगी। इसके आधार का क्षेत्रफल वही होगा जो वृत्त का होता है, यानी कि πr²। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग में ही आएगा। और वक्र पृष्ठ जो होगा बच्चों इसका परिधि गुणा ऊंचाई, यदि आपको परिधि दी है और ऊंचाई दी हुई है तो सीधा आप निकाल देंगे परिधि गुणा ऊंचाई, यानी वक्र पृष्ठ आ जाएगा, या 2πrh, ये आप सूत्र यहाँ पर लगा सकते हैं। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा उसका सूत्र होगा बच्चों 2πr और h + r। ठीक है, और इसका जो आयतन होगा बेलन का वो होगा आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, यानी कि यदि आपको आधार का क्षेत्रफल दिया है और आपको ऊंचाई ज्ञात है तो आप सीधा सूत्र लगा सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई आयतन के लिए। ठीक है, या πr²h, इसका आयतन निकालने के लिए ये सूत्र लगाएंगे πr²h।
इसके अलावा बच्चों क्या होता है, एक ऐसा बेलन भी होता है जो अंदर से खोखला होता है, ठीक है, जिसमें बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं जो होती हैं वो अलग अलग दी हुई होती हैं। तो उनका आयतन हम कैसे निकालेंगे, वो भी सूत्र हम यहाँ पर जान लेते हैं बच्चों। बच्चों जो खोखला बेलन होता है यानी होलो सिलेंडर जो होता है, उसमें दो त्रिज्याएं दी हुई होती हैं, एक बाहरी और भीतरी त्रिज्या स्पष्ट रूप से लिखा होता है, ठीक है। उसी से हम पहचान लेंगे कि बेलन कैसा है। बाहरी जो त्रिज्या होगी उसे कैपिटल आर से आप डिनोट करेंगे और भीतरी त्रिज्या को मतलब स्मॉल आर से। हमेशा बाहरी जो त्रिज्या होती है बच्चों वो हमेशा ज़्यादा होती है, ठीक है नहीं। और इसका जो आयतन होगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर इंटू एच होगा। इसका जो संपूर्ण पृष्ठ होगा 2 पाई ब्रैकेट में कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और दूसरे में एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। जब आपको बच्चों बाहरी त्रिज्या दी हुई है और उसमें वो जो धातु है जिससे बना हुआ उसकी मोटाई दी हुई है, तो भीतरी त्रिज्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बाहरी में से उसकी जो धातु की मोटाई घटा देंगे तो आपको भीतरी त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। भीतरी दी हुई है, बाहरी निकालनी है, तो भीतरी त्रिज्या में उस चीज़ की मोटाई आप जोड़ देंगे तो आपको बाहरी त्रिज्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं शंकु यानी कि कौन। तो बच्चों ये हमारी जो आकृति होती है एक शंकु के आकार की होती है। इसका भी जो बच्चों देखिए, इसका जो आधार है वो भी एक बेलन के आधार की तरह ही वृत्तीय होता है, यानी कि ये भी एक सर्कल ही होता है, वृत्त होता है, ठीक है नहीं। और ये जो बच्चों इसकी जो है ऊंचाई ये वाली, ये इसकी लंबवत ऊंचाई होती है जिसे हम एच बोलते हैं। और ये जो ऐसी है ये तिरछी जो है इसे बोलते हैं तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, जिसे हम एल से यहाँ पर बच्चों प्रदर्शित करते हैं, ठीक है नहीं। और ये जो यहाँ पर है जो मैंने सेट किया हुआ भाग, ये हो गया बच्चों इसके आधार का क्षेत्रफल, ठीक है नहीं, यानी कि वही वृत्त का क्षेत्रफल। और ये जो है जिसको मैं पेंसिल से घुमा रहा हूँ, ये जो लाइन मैंने की है डार्क बच्चों, ये होगी इसकी आधार की परिधि। यहाँ पर सभी वो सूत्र ही यूज करेंगे हम परिधि के लिए, आधार के क्षेत्रफल के लिए, जो भी हमने यहाँ पर बेलन में प्रयोग किए हैं, क्योंकि दोनों के जो आधार हैं बच्चों वो वृत्तीय हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लंबवृत्तीय शंकु भी कहते हैं, यानी कि राइट सर्कुलर कोन, ठीक है। जैसे जन्मदिन वाले जो बर्थडे जो केक वो होता है ना बच्चों, कैप जो होती है वो भी आपकी शंकु के आकार की होती है, या तेल करने वाला जो कीप होता है वो भी शंकु के आकार का ही होता है, ठीक है नहीं। ऐसी आकृति आपने दैनिक जीवन में जरूर देखी होंगी, तो वही आपके शंकु होते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब इसका अगर हम बात करें वक्र पृष्ठ की, तो वक्र पृष्ठ में बच्चों ये जो हमारा नीचे आधार है ना, इस आधार को छोड़कर बाकी सभी जो भाग है वो होता है इसका वक्र पृष्ठ, ठीक है। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठ में बच्चों ये आधार का क्षेत्रफल भी इस वक्र पृष्ठ में जोड़ दिया जाता है, तो वो हो जाता है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है नहीं। और आयतन मैंने आपको बता ही दिया, जो पहले आयत वही होते हैं, कंसेप्ट वही है आयतन का कि इसमें कोई चीज़ कितनी आ सकती है, ठीक है, तो वही इसका आयतन होगा। अब हम इसके कुछ फॉर्मूले यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है जिसे हम एल से प्रदर्शित करते हैं और उसे स्लैंट हाइट भी कहते हैं, वो होती है अंडर रूट एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, यानी ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग। या देखिए यहाँ ये जो है आपकी स्लैंट हाइट है, एल एच और आर में संबंध ये भी होता है कि एल का वर्ग बराबर होता है एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग। यानी कि बच्चों यदि आपको एल दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई और आर दिया है, तो इसी सूत्र की सहायता से आप बच्चों यहाँ पर ऊंचाई भी निकाल सकते हैं, और ऊंचाई और एल दिए हैं तो इसी की सहायता से आप आर भी यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है नहीं। तो आपको ये संबंध भी बच्चों आपको ध्यान रखना है। और इसके आधार की जो परिधि होती है वही होती है जो मैं बताया आपकी सिलेंडर के समान ही होती है, ठीक है। वृत्त होता है क्योंकि 2 पाई आर, और आधार का क्षेत्रफल भी वृत्त वही होता है जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो वक्र पृष्ठ होता है शंकु का बच्चों वो होता है पाई आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। ये जो वक्र पृष्ठ है संपूर्ण पृष्ठ और आधार के क्षेत्र में सभी बच्चे वर्ग में आते हैं। और आयतन आपको पता है, इसका जो आयतन आएगा वो किस में आएगा बच्चों, घन में आएगा। और शंकु का जो आयतन होगा वो बेलन के आयतन के समान वही सूत्र होगा, बस उसमें हमें 1/3 लगा देना है।
देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बस हमने यहाँ पे क्या कर दिया है 1/3 लगा दिया है। यानी कि अगर आप बेलन का सूत्र याद कर लेंगे आयतन का तो ये भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कई सूत्र ऐसे हैं कि जो दोनों में एक जैसे ही हैं। ठीक है, इसके बाद हम बच्चों देखेंगे क्या, हम पढ़ेंगे अब गोला यानी कि स्पेयर। ठीक है, तो बच्चों दैनिक जीवन में आपने गोला तो देखा होगा। गोला जो होता है जिसे हम स्पेयर बोलते हैं बच्चों, एक गोल चीज़ होती है कोई भी, और जिसका में मोटाई दी हुई हो तो वो आपका गोले का ही रूप होती है। जैसे कि फुटबॉल होती है, या बच्चों की खेलने वाली गेंद होती है, या किसी बैरिंग की जो गोल वाली गोलियां होती हैं, वो सभी गोले का ही रूप होती है। हमारी जो पृथ्वी है या चंद्रमा है बच्चों, वो सभी क्या हैं, वो भी एक गोले का ही रूप है। ठीक है, तो ये तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि ये गोला यानी स्फीयर क्या है। अब देखिए गोले की जो परिधि होती है बच्चों, ये वाली ऐसे जो हम घूम रहे हैं ये इसकी परिधि होगी तो ये होती है 2πr। ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठ जो होता है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ बच्चों ये एक ही होता है, इसमें अलग अलग नहीं होते हैं। आपको ध्यान रखना है गोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ अलग अलग नहीं होते हैं, ये एक ही होता है। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठ होता है 4πr²। और गोले का जो आयतन होता है बच्चों होता है 4/3πr³। यहाँ पे घात 3 हो जाती है, ये बात ध्यान रखना आपको। और एक बात ध्यान रखनी है कि गोले की जो बच्चों जो ऊंचाई होती है वो उसके व्यास के ही बराबर होती है। ठीक है, अगर कहीं ऊंचाई लिखा हो तो वो उसके व्यास के ही बराबर होती है। अब बच्चों यदि गोले को काट कर 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग बच्चों क्या कहलाता है, एक अर्धगोला कहलाता है। ठीक है, एक गोले को काटने पर हमें 2 भाग प्राप्त होंगे और प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा बच्चों, एक अर्धगोला कहलाएगा, यानी कि हेमिस्फेयर। तो ये बच्चे हमारा होता है अर्धगोला। ठीक है, जो मैं यहाँ पर खींच रहा हूँ ये लाइन, ये जो है गोल गोल, ये इसकी परिधि होती है, इसके आधार की परिधि। और जो भाग हमने सेट कर रखा है ये हो गया इसका आधार। ठीक है, यही इसका आधार का पूरा ये क्षेत्रफल हो जाएगा। अगर हम निकालेंगे जो वृत्त का होता है वही होता है। यहाँ से यहाँ तक ये बच्चों अगर हम लेंगे तो ये इसका व्यास होगा। ठीक है, और त्रिज्या व्यास की आधी होती है यहाँ से यहाँ, तो ये आधी यानी कि आर हो जाएगी। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो अर्धगोले की जो बच्चों ऊंचाई होती है ना, इसकी ऊंचाई ये इसकी त्रिज्या के ही बराबर होती है। अर्धगोले की जो ऊंचाई होती है उसकी त्रिज्या के ही बराबर होती है। यदि इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो इसकी ऊंचाई भी बच्चों 5 ही होगी। ठीक है, इसकी परिधि 2πr ही होती है, जो गोले का सूत्र होता है वही होता है परिधि का। इसका वक्र पृष्ठ होता है 2πr², यानी कि गोले का आधा होता है, वो 4πr² होता है तो ये होता है 2πr²। और इसका संपूर्ण पृष्ठ जो है बच्चों, इसका संपूर्ण पृष्ठ भी होता है, वो होता है 3πr²। क्योंकि इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया बच्चों जैसे कि 2πr² हो गया, इसमें ये वाला क्षेत्रफल और जुड़ जाता है संपूर्ण पृष्ठ में, यानी कि आधार का πr²। तो 2 और 1 3 यानी कि 3πr²। ये इस प्रकार से हो जाता है 3πr²। और इसका जो आयतन होगा अर्धगोले का बच्चों वो होता है 2/3πr³। ठीक है, ये इसका हो गया आयतन। ठीक है, तो बच्चों ये सभी जो सूत्र हैं इन सभी सूत्रों को आप ध्यान से पढ़ लेना। इसलिए मैंने यहाँ पर ये इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था ताकि आप इसको कंसेप्ट को अच्छी प्रकार से समझ लें, क्योंकि सूत्रों के आधार पर ही आप अपने क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे बच्चों। तो बच्चों अगली वीडियो में हम इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।